सो है गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड सॉइल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रॉक्स क्या होता है और सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉक्स के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो हम बात करेंगे सॉइल के बारे में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ रॉक्स। तो रॉक्स हम लोग के आसपास में बहुत सारे रॉक्स दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग, टेम्पल्स और रॉक्स, जितने भी रोड्स है, ये सभी जितने बना हुआ है रॉक्स से ही बना हुआ है। ओके। सो रॉक्स रॉक्स जो होता है आपका, आप सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, ठीक है। तो ये होगा आपका अर्थ का इंटीरियर पार्ट। जो सबसे इनर पार्ट होता है वो होता है कोर, ओके। जो मिड पार्ट होता है वो होता है आपका मैंटल, जो होता है लिक्विड पार्ट, ओके, जो मॉल्टन मैग्मा इसमें अंदर होता है। जो अपर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्रस्ट। तो क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट को ही आपका एक और नाम है जिसका नाम है लिथोस्फीयर, ओके। तो क्रस्ट क्रस्ट जिससे बना हुआ है वो बना बना हुआ है आपका रॉक से। तो रॉक्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, ओके, और कितने टाइप ऑफ रॉक्स होता है, सब कुछ बारे में आएगा। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रॉक्स का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रॉक्स का क्लासिफिकेशन आता है। तो सबसे पहले आता है रॉक्स, वो होता है इग्नियस रॉक्स। देन आता है सेडिमेंट्री रॉक्स एंड दैट आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स का दो टाइप होता है, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का भी दो टाइप होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जो केमिकल एंड मैकेनिकल के थ्रू चेंजेस होता है। एंड मेटामॉर्फिक का भी दो टाइप होता है, थर्मल एंड डायनामिक। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इग्नियस रॉक्स के बारे में। So igneous rocks are formed by the solidification of molten magma. These rocks are also called the primary rocks or parent rocks. Okay, जो आपका volcano होता है, let's suppose ये volcano है आपका, ठीक है, and that's is called magma. ये अगर मैग्मा अगर इरप्ट होकर बाहर अगर यहाँ इरप्ट होता है, यहाँ पर सॉलिडिफाई होता है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, इग्नियस रॉक्स। अगर वो बाहर में सॉलिडिफाई हुआ, ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहता है और पैरेंट रॉक्स भी कहता है। क्यों? क्योंकि ये आपका फर्स्ट रॉक्स होता है जो अर्थ के ऊपर फॉर्म होता है। इससे पहले कोई भी रॉक्स का फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका इग्नियस रॉक्स होता है, इससे ही आपका मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। दैट इज वर्ल्ड इज कॉल्ड पैरेंट रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स, ओके। सो इग्नियस रॉक्स का एक और कुछ मीनिंग है। इग्नियस का मीनिंग जो आपका लैटिन वर्ड से लिया है इग्नियस से, जिसका मीनिंग होता है फायर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जान लेते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है, दिस रॉक्स हार्ड इन नेचर, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ओके, दिस आर नॉट कंटेन फॉसिल, फॉसिल कंटेन नहीं करता क्योंकि ये मैग्मा से बना होता है। तो इसमें मैग्मा में फॉसिल तो होता नहीं है, दैट्स वाई ये कंटेन नहीं करता फॉसिल को, ओके। दीज आर एसोसिएटेड विद वॉल्केनो एक्टिविटी, वॉल्केनो वॉल्केनो के थ्रू इरप्ट होगा, देन ये आपका रॉक्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। दैट्स वाई इज एक्टिव एसोसिएटेड विद वॉल्केनो एक्टिविटी, ओके। दीज रॉक्स आर यूजफुल कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ओके। ये तो छोटे मोटे बात हो गया। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो दो टाइप होता है, हम लोग जान लिए पहले ही। ये होता है इंट्रूसिव रॉक्स एंड नेक्स्ट होता है आपका एक्सट्रूसिव रॉक्स, ओके। सो क्या होता है इंट्रूसिव ऑफ इग्नियस रॉक्स और क्या होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ओके। तो ये सबसे पहले बात करता है तो हम लोग, लेट सपोज ये आपका अर्थ का क्रस्ट है, ओके। अर्थ का क्रस्ट है एंड ये आपका मैग्मा है, ओके। मैग्मा, ये आपका मैंटल में मैग्मा पूरा भरा हुआ है। अगर ये मैग्मा ऊपर आ अर्थ के क्रस्ट के सरफेस में आकर वो सॉलिडिफाई हुआ और ये रॉक्स से फॉर्मेशन लिया, दैट्स रॉक्स इज कॉल्ड व्हाट, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, क्योंकि बाहर में सॉलिडिफाई हुआ कोई। बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये रॉक्स बाहर आ नहीं पाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन। ये ये अंदर ही आपका सॉलिडिफाई हो जाता है, अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड दैट्स कॉल्ड व्हाट, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इसमें भी यही कहा गया है कि कैन यू विजुअलाइज द लावा फॉर्म आउट ऑफ वॉल्केनो, लावा इज एक्चुअली फायर, रेड मॉल्टन मैग्मा कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। After reaching the earth, the surface of molten material gets solidified from rocks, and rocks formed such way on the crust are called what, extrusive igneous rocks. These rocks are form again and glassy in nature due to the rapid solidification. Basalt found in northwestern part of peninsular India, example of this type of rock. Okay, तो जब ये molten magma आपको अर्थ के इंटीरियर पार्ट में आ जाता है, अर्थ के ऊपर पार्ट में आ जाता है, सरफेस में आ जाता है, अंदर सरफेस में सॉलिडिफाई होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और ये आपका एग्जांपल कहाँ है, इंडिया में आपका जो पेनिनसुलर इंडिया है, इसके जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, तो ये वाला पार्ट में, ओके।
यहाँ पर अब एग्जाम्पल है, बेसाल्ट अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ओके। So the molten magma sometime cool down deep inside the earth and become a solid. The rocks from these waves called what, intrusive igneous rocks. Since the cooling down slowly and form a large grain, intrusive rocks are two types. Okay, इसमें भी इंट्रूसिव दो टाइप्स होता है। लेट सपोज ये आपका सरफेस है, क्रस्ट का सरफेस है, ओके। और अगर कोई रॉक्स बाहर नहीं निकल पाता बट वो जस्ट बिलो द सरफेस, सरफेस के जस्ट जिसका डिस्टेंस होगा वो थोड़ा होगा, तो वो जो होता है वो होता है आपका हाइपेसिबल रॉक्स, ओके। बट अगर सरफेस और इन डीप बहुत ज़्यादा गहरा हो, अगर जहाँ पर वो सॉलिडिफाई हुआ है बहुत ज़्यादा गहरा हो, तो ये इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इस टाइप ऑफ रॉक्स को कहता है क्या, प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। डिस्टेंस के हिसाब से इसको नाम दिया गया है। जो थोड़ा-सा सरफेस के जस्ट पास में होता है उसको कहते हैं क्या, हाइपेसिबल। और जो बहुत ही ज़्यादा दूर होता है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, प्लूटोनिक रॉक्स, ओके। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ग्रेनाइट, डिलोराइट, गैब्रो एग्जांपल ऑफ प्लूटोनिक रॉक्स, बहुत ही गहरा होता है, ओके। डेलोराइट आर एग्जांपल ऑफ हाइपेसिबल रॉक्स, जो थोड़ा-सा पास में होता है। और क्योंकि इंट्रूसिव रॉक्स में क्रिस्टल कंसिस्ट करता है, दैट इज़ व्हाट, इस रॉक्स को एक और नाम है क्रिस्टलाइन रॉक्स, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैग्मा अगर बाहर आ जाता है देन ये आपका रॉक्स का फॉर्मेशन करता है, दैट दिस टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक। बट अगर अंदर ही रहकर आपका रॉक्स का फॉर्मेशन करता है दैट इज कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक, ओके। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं कि इसके बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स का लैटिन वर्ड से लिया गया है सेडिमेंटम से, जिसका मीनिंग होता है सैटलिंग डाउन, ओके। जब आपका जो सेडिमेंट होता है, जैसे ये सेडिमेंट रॉक्स का जो टुकड़ा होता है, जो उसको कहते हैं क्या, सेडिमेंट्स। सेडिमेंट जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ जब ये आपका रॉक्स का फॉर्मेशन लेता है, ये आपका सेडिमेंट एंड हाई टेम्परेचर के साथ आपका रॉक्स का फॉर्मेशन जस्ट ऐसा, ओके। ये आपका टाइप ऑफ सेडिमेंट हुआ जिस जो आपका प्रेशर और हीट के कारण आपका इस टाइप ऑफ लेयर का फॉर्मेशन बनाता है, एंड दैट्स इट्स कॉल्ड व्हाट, सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, एक लेयर वाइज होता है कि ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स जब देखेंगे ये पूरा लेयर वाइज होता है, इसको कंसिस्ट होकर एक रॉक का फॉर्मेशन करता है, ये पूरा एक रॉक बनता है। इसीलिए इसको कहता है क्या, स्ट्रैटिफाइड रॉक्स, क्योंकि ये लेयर वाइज होता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे बहुत बहुत सारे लेयर होता है, इसलिए इसको कहता है क्या, स्ट्रैटिफाइड रॉक्स, ओके। सेडिमेंट्री रॉक्स से कुछ आपका क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। दे हैव मैनी लेयर बिकॉज उसमें वो सेडिमेंट से बनता होता है, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो आपका लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और इसमें क्रिस्टलाइन रॉक्स नहीं होता है, और ये कंटेन करता है फॉसिल को। क्योंकि फॉसिल कंटेन करता है, क्योंकि सेडिमेंट से बना होता है, तो सेडिमेंट के नीचे आपका फॉसिल भी जम जाता है कहीं कहीं, तो ये फॉसिल को भी साथ में रॉक्स का फॉर्म में आपका फॉर्म ले लेता है। दैट इज वाई दे कंटेन फॉसिल। दे आर सॉफ्ट एंड गेट इरोडेड इजीली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और ये आपका वेदरिंग के प्रोसेस से बहुत जल्दी इरोडेड हो जाता है। जैसे अगर आपका ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, बट अगर आपको वेदरिंग के प्रोसेस देखें तो वो जल्दी इरोडेड हो जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा जल्दी। अगर कंपैरिजन देखें इग्नियस रॉक्स के बारे में, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स का कुछ एग्जांपल होता है, जैसे कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन और क्ले और सेल। सेडिमेंट्री रॉक्स दो टाइप्स होता है, एक होता है आपका ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, नेक्स्ट होता है आपका क्या, मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स वो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है जो आपका रॉक्स बनता है, किससे बनता है, डेड प्लांट से बनता है, एनिमल के फॉसिल से बनता है, ठीक है। और ये होता है आपका ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे इसका एग्जांपल होता है लाइमस्टोन, डोलोमाइट, चॉक, टाक, ओके। नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, these are rocks are formed from the due disintegration of igneous and metamorphic rocks. The natural agent are eroded and transported. These rocks are deposited some places after a long period of time. They cemented and from a rock sedimentary cell clay an example of this rock. क्या होता है कि अगर आप इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स को बहुत सालों तक कहीं अगर रहता है, देन उसका उसमें हीट प्रेशर के कारण ये आपका एक टाइप ऑफ रॉक्स का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि आपका एजेंट यहाँ पर नेचुरल एजेंट का काम करता है। कौन कौन, जैसे आपका आ जाएगा वाटर, ठीक है, हीट, सनलाइट से जो हीट आ रहा है,
एंड देन प्रेशर प्रेशर आपका जो ऊपर में जितना भी प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर, ठीक है? तो ये कंसिस्ट होकर एक रॉक्स का फॉर्मेशन लेता है, दैट्स टाइप ऑफ रॉक इज व्हाट मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका एग्जांपल आपका आता है सैंडस्टोन, स्ले, और आपका क्ले, सैलर क्ले, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका क्या, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो ग्रीक मीनिंग होता है मेटामॉर्फिक का, मेटा होता है और मॉर्फोस होता है। मेटा मीन्स द चेंज एंड मॉर्फोस मीन्स सेम। When igneous and sedimentary rocks subject to high temperature and pressure, the original rocks get altered from the new kind of rocks called metamorphic rocks. जब igneous rocks और sedimentary rocks, ठीक है, बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से, ठीक है, एक रॉक्स का फॉर्मेशन लेता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आपका दो प्रोसेस होता है, ठीक है? एक प्रोसेस का नाम है, इसका नाम है आपका थर्मल मेटामॉर्फिज्म, और एक होता है आपका डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। क्या होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म? तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म वो होता है इफ द चेंजेस ऑफ रॉक्स मेनली कॉज बाय द हाई टेम्परेचर। अगर वो जो रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके, रॉक्स का फॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर आपका एजेंट यहाँ पर शो हो रहा है, नेचुरल एजेंट कौन हो रहा है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के कारण वो आपका रॉक्स का फॉर्मेशन लेता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। बट अगर आपका प्रेशर के कारण वो रॉक्स का फॉर्मेशन लेता है, देन लेट्स सपोज ये आपका रॉक्स है, दो सेडिमेंटेड रॉक्स और मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक्स है, ठीक है? बट ये आपको बहुत साल तक प्रेशर झेलता है, ठीक है? और ये आपका एक रॉक्स का फॉर्मेशन लेता है। तो दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म कहते हैं क्या, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। बट अगर सिर्फ ये हीट के कारण एक रॉक्स का फॉर्मेशन लेता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स से क्या क्या मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको होता है? ग्रेनाइट से नाइस होता है, डायनामिक, जो कि डायनामिक मेटामॉर्फिज्म है। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म इन द सेंस आपका प्रेशर से बनता है, ठीक है? बेसाल्ट इनटू स्लेट बाय थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ये जितना भी ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट होता है इग्नियस रॉक्स, और इससे क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। जैसे ग्रेनाइट से नाइस बनता है और बेसाल्ट से स्लेट बनता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन मेटामॉर्फिक रॉक्स बाय द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स से कौन कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है? सेडिमेंट्री रॉक्स का सबसे पहला है सैंडस्टोन, जो होता है क्वार्ट्जाइट बनता है। अन सेल से बनता है आपका क्या, स्लेट। Characteristic of metamorphic rocks. Metamorphic rocks are mostly crystalline in nature. They consist of alternate band of light and dark minerals. नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉक साइकिल के बारे में, ठीक है? तो रॉक साइकिल कुछ नहीं है, बट आपका पूरा एक साइकिल के थ्रू है। कि सबसे पहले जैसे प्राइमरी रॉक्स तो कौन, आपका इग्नियस रॉक्स, ओके? प्राइमरी रॉक्स और आपके इग्नियस रॉक्स जब वेदरिंग एंड इरोजन का प्रोसेस चलता है, देन वो सेडिमेंट के थ्रू चेंजेस होता है, और ये सेडिमेंट आपका बहुत हीट और प्रेशर से आपका सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। एंड देन सेडिमेंट्री रॉक्स फिर से हीट एंड प्रेशर से आपका क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। और ये मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मेल्ट होकर क्या बन जाता है, मैग्मा बनता है। मैग्मा जब कूल डाउन होता है, देन ये इग्नियस रॉक बनता है। तो ये पूरा आपका एक साइकिल है रॉक्स के बारे में। तो ये था आपका रॉक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, सॉइल का टाइप कैसा होता है, और सॉइल के जितने भी टाइप है वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।